कहानी शुरू होती है एक चर्च को दिखाते हुए जहां हमारी मुलाकात होती है एक यंग और हैंडसम फादर टिगर से। फादर स्टिगर को आज उसके भाई की डेथ के बारे में पता चलता है। वो चर्च में अपना दुख सबको सुना रहा होता है। इसके बाद फादर स्टिगर को ऑफिस बुलाया जाता है जहां फादर लैम्पटन उसे एक केस देते हैं। उस लड़की को किसी सुपर पावर ने अपने वश में किया होता है। स्टिगर को फादर सारी बातें बताता है और उसका एड्रेस भी बताता है। स्टिगर एक फोन कॉल करता है जिसमें वो पेशेंट का नाम बताता है और उसे चर्च लाने की बात करता है। उस लड़की का नाम होता है एमा। एमा को चर्च लाया जाता है जहाँ फादर स्टिगर एक बूढ़े पादरी को बुलाता है जिसका नाम होता है थियोफिलस। थियोफिलस अपने साथ 3 लोगों को मांगता है क्योंकि एमा को बांधा जाएगा और रात में एक्सोर्सिज्म करने को कहता है। तभी अचानक कुछ आवाज आती है, सब डर जाते हैं। सिस्टर कहती है एमा कुछ भी नहीं खा रही है, वो अजीब सा बिहेव कर रही है। फादर टिगर उसकी डाइट चेंज करने को कहता है और खुद जाकर एमा से मिलता है। एमा को ऊपर से देखने में वो बिल्कुल आम इंसान लग रही होती है, मासूम, शरीफ और अपनी दुनिया में खोई हुई लड़की। लेकिन गांव के अंदर लोग उसके नाम को सुनकर ही डर जाते हैं। वो पादरी से अच्छे से मिलती है। फादर जैसे ही मुड़कर जाने लगता है एमा वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ फादर थियोफिलस आ जाता है। फादर स्टिगर उसे कहता है हो सकता है इसे कोई दिमागी बीमारी हो। थियोफिलस उसे समझाता है और हो सकता है इसे कोई दिमागी बीमारी हो। थियोफिलस उसे समझाता है और पहला रिचुअल करने को कहता है। एमा को चेयर से बांध दिया जाता है। एमा चेयर के साथ हिलने लगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। जैसे ही एमा एग्रेसिव होती है फादर उसके ऊपर चर्च का पानी डाल देता है। एमा बेहोश हो जाती है। थियोफिलस उसे लिटा देने को कहता है और कहता है आज का काम हो गया, दूसरा रिचुअल हम कल रात में करेंगे। एमा को लिटा दिया जाता है, सब बाहर आ जाते हैं। सुबह होती है, थियोफिलस एमा के साथ होता है। वो उसे एक स्टैचू दिखाता है। रात होते ही रिचुअल नंबर 2 स्टार्ट कर दिया जाता है। एमा शांत हो जाती है लेकिन उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन रिचुअल के दौरान एना गुस्सा होती है, फिर शांत होकर खड़ी हो जाती है। फादर स्टिगर के पास पहुंचकर उसे सीड्यूस करने लग जाती है। थियोफिलस उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन एमा एक सिस्टर के बाल पकड़कर उसके बाल ही उखाड़ डालती है। फादर टिगर बहुत परेशान होता है। थियोफिलस कहता है एमा में बहुत ताकत है, उसे बांधना होगा तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगली रात एमा को बेड से बांध दिया जाता है और रिचुअल स्टार्ट कर दिया जाता है। एमा पूरे बेड के साथ हिलने लग जाती है, उसके मुंह से थूक निकलना स्टार्ट हो जाता है और वो एकदम बेहोश सी हो जाती है। फादर अपनी प्रे स्टार्ट रखता है और एमा से बात करता है। एमा के अंदर जो आत्मा होती है वो कहती है तुम सारे गुनहगार हो। असल में एमा के अंदर कुछ तो ऐसा है जो समझ से बाहर है। कभी उसकी आंखों में अजीब लाल चमक दिखी जाती है, कभी उसकी आवाज बदल जाती है जैसे कोई और बोल रहा हो। एमा जोर से चीखती है। वो चीख इतनी तेज होती है कि मानो कान के पर्दे फट जाएं। सब रूम से बाहर आ जाते हैं। थियोफिलस चर्च में प्रे करता है। तभी फादर टिगर वहां आ जाता है। थियोफिलस उसे एमा के बारे में बताता है कि वो आत्मा के कब्जे में है, हमें बड़ी सावधानी से उसको संभालना होगा। एक बार फिर से रिचुअल स्टार्ट होता है। एमा आउट ऑफ कंट्रोल होती है बट बंधी होती है। एमा चीखती है और फादर थियोफिलस के दिल में छुपा शक, उसके पास्ट के गुनाह और फादर लैम्पटन के अंदर का डर। शैतान सिर्फ एमा को नहीं उन दोनों को भी तोड़ना चाहता है। एमा अपना नाम मीना बताती है, उसे खून की उल्टियां होती है और एक्सोर्सिज्म रोक दिया जाता है। इसके बाद फादर टिगर वापस से एमा को रूम में ले जाता है जहां उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। रूम में जाता है जहां उसे कुछ नोट्स मिलते हैं। वो नोट्स एमा ने लिखे होते हैं। नोट्स में लिखा होता है अगर मैं तुम्हें उसके हवाले कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगी। स्टिगर उन्हें अपनी ऑफिस में ले जाता है। वो बहुत परेशान होता है। थियोफिलस एमा के पास जाता है। एमा की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। स्टिगर कहता है थियोफिलस रिचुअल को रोक दो, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर आ रहा है, उसका ट्रीटमेंट करेगा। थियोफिलस रिचुअल चालू रखता है। एमा की आवाज आदमियों जैसी हो जाती है। वो उसे बताता है कि हमें एमा चाहिए और हम अकेले नहीं है। तभी अचानक लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक नर्स का हाथ बेड में फंस जाता है। स्टिगर सबको बाहर निकाल लाता है और थियोफिलस पे गुस्सा करता है। थियोफिलस उसे बताता है कि मैं पहले से एमा को जानता हूँ, एमा बहुत अच्छी है, उसके पास अलौकिक शक्ति है, इसलिए वो शैतान एमा को चाहते हैं, यानी कि उसके पीछे पड़े हैं। वो बचपन में बिल्कुल ठीक थी और मैं उसे ठीक करूंगा। और फादर स्टिगर एक बात याद रखना, उनके निशाने में सिर्फ एमा नहीं मैं और आप भी हो, हमें मिलकर एमा को बचाना होगा, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद नर्स एमा को रूम में जाती है जहाँ चारों तरफ दरवाजों में खून ही खून होता है। सिस्टर फादर टिगर को लेके आती है। सब के सब एकदम शौक होते हैं। वो न्यूड होती है। थियोफिलस उसकी बॉडी में कपड़े डालता है। तभी रेवरेंड मदर वहां आ जाती है जो कि चर्च की मदर होती है। वो एमा को कैद खाने में डालने को कहती है क्योंकि वो वहां सेफ रहेगी।
फादर स्टिगर मदर से नाराज होता है। ये चर्च मेरा है। रेवरेंड उसे फादर चेंज करने की धमकी देती है। फादर स्टिगर डॉक्टर को बुलाता है, बट डॉक्टर की कुछ भी समझ में नहीं आता। वो सिर्फ इतना कहता है कि इसको पानी की जरूरत है और इसे पानी पिलाओ। फादर स्टिगर चर्च में प्रे करता है, तभी एक पागल जैसा आदमी कहता है, इस चर्च में आत्मा है, शैतान है, यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद फिर से रिचुअल स्टार्ट होता है। तभी फादर स्टिगर थियोफिलस को आगे रोकता है। तभी एमा के अंदर शैतान कहता है, फादर तुम सिस्टर को टच कर रहे थे, जल्द ही तुम अपने मरे हुए भाई से मिलोगे। स्टिगर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। थियोफिलस रिचुअल जारी रखता है। स्टिगर बाहर चला जाता है। तभी एमा एक सिस्टर पे अटैक कर देती है और दीवार पे चढ़ जाती है। थियोफिलस उसे काबू करता है। इसके बाद थियोफिलस अपने रूम में होता है। तभी उसके सामने एक साया आता है। वो थियोफिलस से कहता है, उस लड़की की मौत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे, तुम्हारा अंत नजदीक है फादर। सभी चर्च के लोगों के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने स्टार्ट हो जाती हैं। सिस्टर रोज मिरर के सामने खड़ी होती है, मिरर को तोड़ देती है। स्टिगर को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। उसे आत्माएं नजर आने लगती हैं। उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके हाथ में कोई घुस गया हो। सुबह होती है। स्टिगर थियोफिलस के पास जाता है और सारी बातें बताता है। वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे पागल इंसान। थियोफिलस स्टिगर को ड्रिंक्स देता है और कहता है, तुम अच्छे इंसान हो। जब कोई एमा के साथ नहीं था तब तुम एमा के साथ थे और यही इंसानियत तुम्हें बचाएगी। वहीं दूसरी तरफ एमा को होश आ जाता है। वो पानी पीना चाहती है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं। वो चीजें इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर देती है और थक कर वहीं पर बैठ जाती है। थियोफिलस एमा को लेके एक चर्च के बाहर जाता है, जहां एमा फादर को एक बुक देती है उसकी माँ की कब्र पर रखने के लिए। फादर कहता है, ये तुम खुद रखोगी। थियोफिलस सभी लोगों को समझाता है, ये आखिरी रिचुअल होगा, जिसे जो करना है अभी कर ले। लड़ाई एमा और शैतान के बीच होगी। रिचुअल स्टार्ट होता है। एमा सिस्टर की दादी की आवाज में बात करती है, लेकिन थियोफिलस सिस्टर को समझाता है। तभी एमा सिस्टर पे अटैक करती है। थियोफिलस क्रॉस से उसे कंट्रोल करता है। सब बाहर आते हैं। तभी एमा हथकड़ियां खोलकर रूम से गायब हो जाती है। थियोफिलस बताता है कि वो तहखाने में गई है। सब होशियार हो जाओ। सभी लोग एमा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी थियोफिलस के सामने एक साया आता है और कहता है, फादर एमा का खेल खत्म हो चुका है। तभी स्टिगर को एमा दिखाई देती है। वो बेहोश होती है। थियोफिलस को बुलाया जाता है। एमा को होश आता है और वो एक खतरनाक रूप लेकर दीवार पे चिपक जाती है। थियोफिलस रिचुअल स्टार्ट करता है। हवा तेज होती है, दीवारों में दरार आने लग जाती है, लेकिन रिचुअल स्टार्ट रहता है। स्टिगर बाइबल पढ़ता है। थियोफिलस उसके हाथ में क्रॉस दे देता है। थोड़ी देर साइलेंस होता है। एमा नीचे आ जाती है। थियोफिलस एमा से कहता है, क्या अब तुम ठीक हो? एमा हमें जवाब देती है, यानी कि शैतान एमा का शरीर छोड़कर चला गया होता है और कहानी यहीं पर हो जाती है समाप्त। एक लड़की समाप्त होती है, एक लड़की की आजादी के साथ, लेकिन एक डर और याद छोड़कर जो हमेशा के लिए उन सब का पीछा करेगी।